हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। इसके पिछले वीडियो में हमने मीनिंग जाना था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ग्रुप के टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। तो अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। दिस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। इट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप है, इस ये क्या है, बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप, ओके, ये बहुत बड़े इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। ओके, ये सबसे बड़ी एक कैटेगरी है इंटरेस्ट ग्रुप की। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं इसमें। और ये बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। इट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड होते हैं विच रिप्रेजेंट बिग बिजनेस। इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस इंक्लूड होते हैं किसमें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप में। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े बिजनेस भी होते हैं, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टू द इकोनॉमिक। ओके, देन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशंस, दिस इज also one of the organization related to the economic. Okay, then all India manufacture organization. So these are the most, okay, most famous and बहुत बड़े बड़े क्या है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेनली यही क्या है, एक टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप है। जब भी कभी बिजनेस से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेके आते हैं गवर्नमेंट, तो उस समय ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, ये अपना जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी उनके जो भी गोल्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द पॉलिसी, दे पुट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गया एंड प्रोफेसर्स प्रोफेशनल एसोसिएशंस आर आल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप में ट्रेड यूनियंस भी आते हैं और जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है, ये सभी इस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। देयर मेंबर हैव अ डायरेक्ट इंसेंटिव टू सपोर्ट द एक्शन ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ओके, इस ग्रुप के एक्शन को या इस ग्रुप के जो इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इसको सपोर्ट करते हैं। ओके, देयर मेंबर हैव अ डायरेक्ट इंसेंटिव टू सपोर्ट द एक्शन ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इंसेंटिव्स देते हैं, मतलब क्योंकि ये टोटली तो फाइनेंस से रिलेटेड है, सो दे विल सपोर्ट थ्रू इकोनॉमिक मींस आल्सो, मतलब फाइनेंशियल मींस आल्सो। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप एंगेज इन डायरेक्ट एक्शन लाइक डेमोन्स्ट्रेशंस, राइटिंग लेटर्स, रिप्रेजेंटिंग मेमोरेंडम टू द गवर्नमेंट। तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये क्या है, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। ओके, डायरेक्ट एक्शन फॉर देयर पॉलिसीज। ओके, सो दे डायरेक्ट एक्शन किस तरह से लेते हो, बाय डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेटर लिखते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग मेमोरेंडम, अपना जो भी इंटरेस्ट है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, ये गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। एंड मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और ये गवर्नमेंट के साथ मिल के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जो भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते, उसको अचीव करने की कोशिश करते। दे अल्सो अवाइल सर्विस ऑफ प्रोफेशनल टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट। तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश करते। तो ये हो गई इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप में मेनली कौन आते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप में ऐसे ग्रुप आते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, जो पैसों से रिलेटेड हो, काम करते हो। ओके, प्रॉफिट से रिलेटेड जो काम करते हो, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। जिसमें मैं हमने मेनली ये बड़े बड़े बिग बिजनेसेस देखे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखे, एसोसिएशन देखे, जैसे कि ये वाला हो गया। ओके, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद फेडरेशन ऑफ फूड इंडियन ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन हो गया, और ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, मेनली ये ऐसे ग्रुप है, वी कैन से ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप है। इंटरेस्ट ग्रुप से मतलब इनका क्या है, कुछ इंटेंशन है, इनका कोई एसोसिएशन है, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, इनका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई एम है, कोई एम्बिशन है, दैट इज द इंटरेस्ट ओनली, एंड दिस आर द ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इनके एसोसिएशंस हो गए, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री हो गए, दिस आर द ग्रुप्स। मीन्स हियर मेनी पीपल्स वर्क टुगेदर विद द सेम एम्बिशन, सेम गोल, ओके, सेम इंटरेस्ट। सो ये क्या है, मेनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप है। और ये जो है डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। डायरेक्ट एक्शंस में जो भी कुछ जो भी इनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जो भी इनके एम्बिशंस होते हैं, ये गवर्नमेंट के सामने डायरेक्ट रखते हैं और उसको अचीव करते, बिकॉज दे हैव द सपोर्ट ऑफ द फाइनेंस। ओके, सो अल्टीमेटली दे आर वर्किंग इन द फाइनेंस, so they ultimately have the support of the finance. Okay, they are wealthiest person, so they directly demand their whatever the wishes, whatever the interest they have. Okay, and they directly demand, okay, from the government through the policies. Okay, so they, how they demand like this. Okay, right, means demonstration, writing letters, presenting memorandum and meeting the with the government officials. तो इस तरीके से ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप है ये काम करता है। उसके बाद आता है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में क्या आता है, दे आर ऑल्सो नोन एज सिटीजन एक्शन ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को एक सिटीजन एक्शन ग्रुप बोला जाता है। दे आर कंसर्न विथ ब्रॉड रेंज ऑफ इशू दैट अफेक्ट पब्लिक एट लार्ज। ओके, तो ये बहुत बड़े बड़े इशू, ब्रॉड रेंज इशू मतलब जो भी इशू होगा वो बहुत बड़ा होगा, मतलब वो बहुत सारे लोगों को कवर करता हो, बहुत सारे लोगों को उसका अफेक्ट पड़ता हो, ओके, इन्फ्लुएंस करता हो। इस टाइप के इशू के ऊपर ये क्या करते, काम करते। कौन, ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, एंड सच सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो जो सोशल और सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज होते, देखिए सोशल इश्यूज मतलब जिसमें बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि सोशल इशू है तो अल्टीमेटली इट कम अंडर दी ब्रॉडर, ओके, रेंज ऑफ दी पब्लिक। ओके, मतलब एक लोगों के बहुत बड़े रेंज में आ जाता है ये। सेम वे इन्वायरमेंट, हर कोई इन्वायरमेंट से किसी ना किसी से, मतलब किसी ना किसी तरफ से लिंक है। सो अल्टीमेटली दिस इन्वायरमेंटल इशू ऑल्सो द ब्रॉडर रेंज इशू। सो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है ये बहुत बड़े रेंज में काम करता है। ओके, जो भी इनके इंटरेस्ट होते हैं वो मैक्सिमम लोगों को कवर करते हैं। सो एज देयर नेम सजेस्ट, दे डू नॉट वर्क इन देयर ओन इंटरेस्ट। ओके, एंड दे आर बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, जैसे कि इकोनॉमिक, ये जो हो गया, हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात किया, तो ये मेनली प्रॉफिट में बात करते हैं। ओके, ये मेनली प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी है इनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होता है इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, इनके इनके ग्रुप का कोई प्रॉफिट नहीं। जस्ट उनको क्या है, अपने ग्रुप का जो इंटेंशन है, अपने ग्रुप का जो भी एम्बिशंस है, जो भी इनका मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, बस उनको सॉल्व करना होता है। ओके, मेनली दी दिस ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप मेनली डील विद दी पब्लिक। ओके, पब्लिक के साथ मिलकर ये काम करते हैं। पब्लिक के जो भी सोशल हो गए, इन्वायरमेंटल इशू हो गए, किसी भी टाइप के इशू हो गए, पब्लिक के साथ, मतलब पब्लिक को, तो वो उनके इशू बन जाते हैं, मतलब इनके मेन, उनके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू दिस दे आर गिवन हाई वेटेज इन पब्लिक प्रोसेस। इसीलिए इनको क्या दिया जाता है, ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाता है वो किसके लिए बनाता है, पब्लिक के लिए बनाता है। तो पब्लिक के लिए बनाता है, इसीलिए जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी पब्लिक से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप डायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा लोग हैं और ये जो टॉपिक के ऊपर, जो भी इशू के ऊपर ये बात करता है, या उसके ऊपर जो भी इसको अब उसको हासिल करना होता है, वो क्या होते हैं, काफ़ी बड़े लोगों को उसका असर पड़ता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट भी है पॉलिसी प्रोसेस में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओके, मतलब इनकी बातों को मानता है मेनली। जैसे ये कौन से टाइप के, जैसे इसके ऊपर मतलब बात करते हैं, जैसे देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं ये, जैसे चिपको मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। तो ये इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं, ओके, वो क्या हो गए, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप हो गए। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। सेम वे चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ये जब पेड़ कट रहे थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इस इससे रिलेटेड है, मतलब पेड़ को बचाने से, इन्वायरमेंट को बचाने से, पेड़, ओके, पेड़ जब कट रहे थे बहुत ज़्यादा, जब जब कंपनियां या इंडस्ट्री जब पेड़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, देन दैट टाइम क्या हो रहे थे, पेड़ बहुत ज़्यादा कटाई हो रहे थे, तो लोग जो है पेड़ को चिपक जाते थे, सो दैट दी पेड़ को बचा सकते, प्रोटेक्ट कर सकते। तो इस टाइप के मूवमेंट क्या थे, इस टाइप के मूवमेंट ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के मेंबर, मतलब ये एक टाइप का पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। ओके, सेम वे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओके, नर्मदा नदी है तो उसको बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया, दैट इज ऑल्सो दी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। देन डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी डेमोक्रेटिक से रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं, ओके, डेमोक्रेटिक्स में जो भी राइट्स होते हैं, जो एक आम जनता के जो अधिकार होते हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
ओके, ये भी एक टाइप का क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है। देन सिविल लिबर्टी एसोसिएशंस, ओके, सिविल लिबर्टीज, जो सिविल अधिकार है वो मिलने चाहिए, सिविल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए। गांधी पीस फाउंडेशन एंड वीमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये क्या है मेनली, ये है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, क्योंकि ये जो है रिलेटेड टू द पब्लिक है, आम जनता से रिलेट करते हैं ये, क्योंकि इन्वायरमेंट हो गया, चिपको मूवमेंट हो गया, नर्मदा हो गया, ये सब क्या है लोगों से। उसके बाद डेमोक्रेटिक राइट्स हो गया, सिविल लिबर्टी हो गया, गांधी पीस हो गया, देन ह्यूमन राइट्स हो गया, ये दीज आर दी सिविल राइट्स, ओके, एंड दैट ऑल आर अल्टीमेटली influence the public, okay, so therefore for protecting this public right there is a group, that is the public interest group, ultimately public interest group यही सभी है, okay, this all are the public interest group, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है मेनली, पब्लिक के जो भी अधिकार है किसी भी टाइप के, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, नर्मदा बचाओ से रिलेटेड हो सकता है, डेमोक्रेटिक राइट से रिलेटेड हो सकता है, सिविल लिबर्टी से हो सकता है, गांधी पीस से, वीमेन राइट से, तो ये क्या हो गए मेनली, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। जैसे आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ग्रुप, एक आइडिया होगी, ठीक है, उसके बेस पे वो ग्रुप बना गया होगा, ठीक है, देयर आर सर्टेन इंटरेस्ट ग्रुप बेस्ड ऑन सपोर्ट और ऑपोजिशन ऑफ वन पर्टिकुलर आइडिया, तो नाम से पता चल रहा है आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ग्रुप, वन पर्टिकुलर कोई आइडिया होगी, ठीक है, उसके बेस पे वो ग्रुप बना होगा और उस आइडिया के बेस पे ही वो काम करेंगे, ठीक है। देयर सपोर्ट फॉर द पॉलिसी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन वेदर दे फाइंड इट आइडियोलॉजिकली फाउंड और साउंड और नॉट, तो जो भी पॉलिसी बनेगी क्या वो पॉलिसी उनके आइडिया के हिसाब से है या नहीं, अगर नहीं है तो उसका अपोज करेंगे, ओके। तो इस तरह से ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है ये काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिकन फॉर डेमोक्रेटिक एक्शन, देन अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनिट्स यूनियन, दीज आर जनरली फाउंड इन द वेस्ट, तो ये इस टाइप के जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप होते हैं ये मेनली कहाँ फाउंड होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर फाउंड होते हैं, ओके। ऐसे नहीं वेस्टर्न कंट्री के अंदर ही फाउंड होंगे, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, अपने देश के अंदर भी इस टाइप की आइडियोलॉजी, जो एक टाइप की आइडियोलॉजी रखता हो और उसी के बेस पे अपना ग्रुप बना के रखा हो, ओके, और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है अगर वो उनके आइडिया के हिसाब से है तो देन इट्स ओके, अदरवाइज दे विल ओपोज दैट पॉलिसी, लाइक दिस ग्रुप वर्क, ओके। देन आता है सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप, इसमें क्या आता है कि सम इंटरेस्ट ग्रुप आर फॉर्म टू एडवोकेट फॉर अगेंस्ट अ सिंगल इशू, किसी सिंगल इशू के अगेंस्ट में, ठीक है, ये क्या करते पॉलिसी को ओपोज करते, दे आर मेनली एडोक एसोसिएशन। एडोक एसोसिएशन मतलब होता है टेम्पररी, ये कुछ टेम्पररी एसोसिएशन होता है, मतलब टाइम के हिसाब से बने जाते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आ गए, अब उस गवर्नमेंट के पॉलिसी को अपोज करना है तो कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, ठीक है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जब तक वो पॉलिसी गवर्नमेंट उसको हटाएगा नहीं तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, उसको अपोज करते रहेगा उस पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये एडॉक बेस पे होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक फोकस दे ऑल्सो डिसअपियर व्हेन देयर कॉज इज मीट, जब इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब ये क्या हो जाते हैं ग्रुप, ये खत्म हो जाते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड दी, जैसे कि देखो नेशनल एबॉर्शन राइट एक्शन लीग, नेशनल एबॉर्शन राइट एक्शन लीग, तो इस तरह से ये क्या है, एक टाइप का ग्रुप था जिसने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर इशू के ऊपर काम करना चाहा, ओके, और जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तब तक ये ग्रुप खत्म नहीं हुआ। तो ये क्या है, सिंगल इशू, मतलब किसी पर्टिकुलर इशू के बेस पे इंटरेस्ट ग्रुप बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है जब तक कि वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ग्रुप से क्या मतलब हो गया, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ठीक है, वो आइडियोलॉजी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, इस तरह से। और जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, अगर वो आइडियोलॉजी, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उस ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है उसके ओपोज में अगर वो पॉलिसी है तो फिर उसका वो विरोध करते हैं। देन पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, अगर ऐसे ये क्या होते हैं, ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो मेनली पब्लिक के बारे, मतलब इसमें बहुत सारे इशू हो सकते हैं, पब्लिक में बहुत सारे इशू हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इन्वायरमेंट हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, फाइनेंस हो, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक राइट्स हो सकता है, सिविल लिबर्टी एसोसिएशन, इस टाइप से किसी भी टाइप का, मतलब इसमें हर टाइप के इशू आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को किसी भी टाइप से प्रॉब्लम हो सकता है जो मेनली उनके राइट्स को अगर वायलेट करता हो, इन्वायरमेंट ये हो गया इस टाइप से, तो इस टाइप के ये हो गए पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप।
उसके पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप, तो ये मेनली फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, जैसे कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेनली किसके ऊपर काम करते हैं, बिजनेस है इनका। ओके, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड बात करते हैं। अगर उनके किसी गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी लेके आता है जो उनके फाइनेंस, उनके बिजनेस को हैम्पर करता हो, तो फिर ये क्या करते हैं, उसके अपोज में खड़े हो जाते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है जो अलग अलग उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थेरीज, थेरीज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ग्रुप। कौन सी थेरीज, ये तीन मेनली थेरीज हम पढ़ेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट थेरीज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, दैट इज द प्लूरलिस्ट, इलीट एंड देन हाइपर प्लूरलिस्टिज्म। ओके, तो इस टाइप के अलग अलग ये जो तीन टाइप की जो थेरीज है रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ग्रुप, ओके, इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।